एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस क्वेश्चन 2021 से संबंधित देखेंगे। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 में 22 में पूछे जाएंगे, जो होम साइंस होंगे। होम साइंस जानते हैं जो होता है क्या, गृह विज्ञान होता है। तो होम साइंस को बोलते हैं गृह विज्ञान। तो बिहार बोर्ड 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखें और आंसर के साथ आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, शो कर रहा है, आपको आंसर भी शो कर रहा है और आंसर के साथ आप मतलब माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते वक्त आप देख सकते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जो भी बच्चे 12th में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्वेश्चन को पूरे धैर्यपूर्वक देखने की कोशिश करें। चलिए हम अन्य बातों पर न ध्यान देते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा शरीर में मुख्य अंतः स्रावित ग्रंथि की संख्या कितनी है। तो देखिए शरीर में मुख्य अंतः स्रावित ग्रंथियों की संख्या 8 है। कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, 2 नंबर कहता है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आंसर अंडाशय नहीं है, वरना शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि ये सभी हैं, लेकिन अंडाशय नहीं है पुरुष के अंजन का। पुरुष अंडाशय तो मादा में होते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, गर्भाशय गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो गर्भावस्था की ध्वनि दिन की 280 दिनों की होती है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो एंड्रोजन की अगर मतलब माने कि बहुतायत मात्रा में आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप में हार्मोन के कमी स्राव होता है और पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन है रजोधर्म मानसिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाएगी है। तो रजोधर्म मानसिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपको 45 से 50 वर्ष के बाद। ये होता है धर्म और स्त्रियों में समानता सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। क्या है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया है। तो देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को अभियान को चालू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या करता है। तो प्राकृतिक प्रतिकारिता भी करता है, सुरक्षा एवं स्नेह देता है। तो आंसर हो जाएगा दोनों। तो प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह, आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो माता का दूध देना चाहिए। तो शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए तो माता का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्तनपान आवश्यक है, स्तनपान आवश्यक है किसके लिए। पहला आंसर हो जाएगा आपका शिशु तथा माता दोनों के लिए। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को बोलते हैं बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु की अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम 2021 से है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, जन्म के दिन से ही कराना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 12 नंबर बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, क्या होती है। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, किसकी होती है। तो माता पिता अनुपस्थित होते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, क्या होती है 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक। 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक रहता है, मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो तक वजन का। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या देखिएगा 14 नंबर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की दी जाती है। तो विटामिन ए की आवश्यकता कब पड़ती है बच्चों को, तो रतौंधी होता है तब। रतौंधी जो है आँख की बीमारी है, अगर आँख की बीमारी आपको हो गया है, विटामिन मतलब ए की कमी आ गई है, विटामिन ए को आपको मिला के रखना है। तो विटामिन ए को मिला के रखने के लिए आपको सेब का उत्पाद, विटामिन ए के लिए आपको गाजर का उपयोग करना पड़ेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए चाहिए तो आपको गाजर का उपयोग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। तो भारत में स्वास्थ्य की समस्या संक्रमण रोग की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, पोषण की समस्या है, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्या कहता है 16 निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो आंसर होगा बोलना। तो देखिए सिर संभालना सही है, घुटने के बल चलना सही है, पकड़ना सही है, लेकिन बोलना ये आपको क्रियात्मक विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर वृद्धि से तात्पर्य है क्या है। तो वृद्धि से तात्पर्य है वृद्धि, देखिएगा शारीरिक आकार में परिवर्तन, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी जा सकती है, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्या कहता है हमारा वृद्धि से अभिप्राय क्या है। तो वृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास, संख्यात्मक विकास है वृद्धि से अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्या कहता है 90 नंबर कहता है क्या किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुख द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोलियो। मैं कहते हैं पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है 20 नंबर हमारा क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पीयूष ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्लास 12 होम साइंस के क्वेश्चन है, आपको 2021 के बिहार बोर्ड से बनाए गए हैं, लेकिन 2022 में आपको इम्पोर्टेंट होगा, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होम साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 21 में देखिएगा कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 20% पानी अगर कम जाता है शरीर में तो बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिएगा पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है। तो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पशुओं से मनुष्य तक फैलने वाला छूत रोग है, मतलब सिर्फ छूने से हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर देखिएगा निम्न में से कौन माता के दूध से के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो होता है पानी। तो माता के दूध के साथ साथ आपको बच्चों को पानी भी पिलाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को होती है, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है। और 6 वर्ष से 12 वर्ष को बोलते हैं आपको नवयुवक, मतलब होने क्या शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था हो जाता है 6 से 12 वर्ष तक के। 12 वर्ष से 18 वर्ष या 24 वर्ष तक को प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 25 नंबर भय क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण हैं किसके, संवेगात्मक के हैं, लक्षण के संवेगात्मक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है क्या होता है। रोग मुक्त रखने से अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, खुशहाल और दीर्घायु जीवन होगा, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति
होगी, उपयुक्त सभी होंगे। 27 नंबर देखिएगा, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो बीसीजी का टीका टीबी से संबंधित है। टीबी जो बीमारी होती है उसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। 28 नंबर, आईसीडीएस कार्य करती है, क्या करती है? तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए है। आईसीडीएस कार्य करती है बच्चे एवं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो समेकित बाल विकास सेवा तो आईसीडीएस की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी, 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, रक्त कोशिका नहीं है किसका? तो स्प्लीनिका। स्प्लीनिका नहीं है लेकिन रक्त कण, लाल रक्त कण का है, सफ़ेद रक्त कण का है, प्लेटलेट्स का है, लेकिन स्प्लीन का नहीं है, रक्त कोशिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको मिले हैं बिहार बोर्ड 12th होम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पोषण, वातावरण, अंतःस्रावित ग्रंथि, इनमें से सभी, इनमें से सभी। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आपको पोषण, वातावरण, अंतःस्रावित ग्रंथि, इनमें से सभी मिलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का है क्या है? पीलिया रोग में होता है, क्या होता है? आंखें पीली पड़ जाती है। पीलिया रोग जब होगा तो आंखें पीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा विविडियो द्वारा होता है, विवियो द्वारा होता है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ऊर्ध्वन अवधि कहते हैं, ऊर्ध्वन अवधि कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, बालक का प्रथम असामाजिक समूह कौन होता है? तो परिवार होता है। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो परिवार होता है। देखिए, बालकों का, छोटे बालकों का जो होता है प्रथम स्कूल जो होता है वो माता पिता का मतलब परिवार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो पनपते हैं गला में। डिप्थीरिया रोग जब होता है तो जीवाणु शरीर में जो होते हैं पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो गला में पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, खसरा रोग का संप्राप्ति का काल कितने दिनों का होता है? तो होता है 7 से 10 दिनों का। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? तो 7 से 10 दिनों का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? तो हो जाएगा आपका प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग मतलब लाल, हरा, नीला के संपर्क में आपको हो जाएगा। तो लाल, हरा, नीला के संपर्क में हो जाएगा कि वो बालक जो होते हैं 4 वर्ष के बालक वो पहचानने लगते हैं रंगों को, प्राथमिक रंगों को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 नंबर, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 20 इंच होता है। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है 20 इंच होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, क्या होता है? तो 3 गुना होता है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है 3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए? तो नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। पेचिश जो होता है बॉडी को क्या करता है? पूरा शांत कर देता है और क्या होता है उसमें सूल नाम की बीमारी हो जाती है। सूल जो हो जाता है वो पेचिश से ही होता है। तो पेचिश पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला होता है। तो पेचिश जब भी हो तो उसको नमक एवं चीनी की युक्त पानी का घोल दे। नेक्स्ट नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए
तो संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चों का स्कूल बैग, पुस्तकें खराब न हो, प्रतिदिन विभिन्नता के लिए हो, इनमें से सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। एड्स फैलता है किससे? तो आंसर हो जाएगा आपका संक्रमित सुइयों से होता है। एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 6 रोग के लक्षण होते हैं। 6 रोग के लक्षण हैं लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, छाती में दर्द रहना, उपयुक्त सभी होंगे। तो 6 नामक रोग होगा तो आपको लगातार सूखी खांसी होगा, 99% 100% मतलब माने बुखार रहेगा, छाती में दर्द रहेगा, उपयुक्त सभी रहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 नंबर। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो आंसर हो गया प्यार का। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो प्यार का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 नंबर। बच्चों में असमर्थ हो सकती है, क्या हो सकती है? जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, इनमें से सभी। बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। टेटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डीपीटी का। डीपीटी का टीका लगाया जाता है टेटनेस से बचने के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, उपयुक्त सभी। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण सभी करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? तो होता है मित्रता। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? तो मित्रता होते हैं। तो आपका मित्रता जो होता है, सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। मित्र जो होते हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी बना लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। विकास होता है, तो विकास होता है, क्या होता है? तो विकास एक समान से विशिष्ट की तरफ होता है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ गए हैं मतलब विकास हो रहा है। मतलब नॉर्मल से आप अब नॉर्मल बन रहे हैं तो आपको विकास हो रहा है। मतलब छोटे से बड़े के प्रगति में है तो विकास होगा। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहे हैं तो विकास होगा। तो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, थैंक्स, बाय।